हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। दोस्तों, हमारा भविष्य हमारी सोच से निर्मित होता है। हम अपनी सोच से ही जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं और हार भी, शिखर पर पहुंच सकते हैं और निराशा के गर्त में भी। सब कुछ हमारी सोच पर ही निर्भर होता है कि आखिर हम चाहते क्या है। अगर हम अपनी सोच को बदल दें तो सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया में कुछ ही लोग सम्मान, खुशी, दौलत, समृद्धि और सफलता क्यों हासिल कर पाते हैं, जबकि अधिकतर लोग एक औसत जीवन ही जीत पाते हैं। इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग दूसरे की सफलता के बारे में अधिक सोचते हैं और अपने बारे में कम, जिसकी वजह से वह स्वयं असफल रह जाते हैं। दूसरों के सफलता के बारे में जानना व समझना अच्छी बात है और अपनी सफलता के बारे में न सोचना बुरी बात है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम कैसे हर परिस्थिति में सकारात्मक रह सकते हैं, यह सीखेंगे। एक बार एक जवान लड़का एक गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मेरी ये किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं आज तक अपनी जिंदगी में जो भी चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा वो सब उन्हें मिला है। गुरुजी, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है, वो जो भी करते हैं हर काम में सफल होते हैं, अपनी चाहत की हर चीज को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर लोग बस मेरी तरह सपने देखते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी मनचाही चीजें और सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मनचाही सफलता हासिल कर सकूं। गुरुजी ने लड़के की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने यह सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने में और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशेष नजरिया का होना बेहद आवश्यक है, जिसके बारे में मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं। बस मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। व्यक्ति ने कहा, जी गुरुजी, मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। गुरुजी ने कहना शुरू किया कि हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाले हर चुनौतियों का समाधान खोज सकते हैं। हम सबको अपनी शून्य की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। शून्य को खोजने का अर्थ है कि एक ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करना जहां प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान और खुशियां हैं, जहां कोई रोग नहीं है, कोई द्वेष, कोई चिंता, कोई युद्ध नहीं है, बस है तो सिर्फ शांति और खुशी। अपने शून्य के नजदीक पहुंचने के लिए हमें वह करते रहना चाहिए जो करना हम पसंद करते हैं। हमें हर रोज खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं? क्या हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखने वाले दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम अपने खाली समय का सही से उपयोग कर रहे हैं? इस तरह के प्रश्न हमें सकारात्मक चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं और यह हमारे शून्य तक पहुंचने के सफर को और भी रोमांचक बना देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और खुशियों को निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े हो और जीवन मूल्य ऊंचे हो, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता में खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखते रहना चाहिए और ऐसा हम इन 5 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, हमें खुद से यह सवाल पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूं और मुझे अपनी जीवन में कहां और कैसे पहुंचना है। दूसरा तरीका, हमारे लक्ष्य पूरे तरीके से स्पष्ट होने चाहिए। हमें अच्छे से यह पता होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। तीसरा तरीका, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। चौथा तरीका, हमें अपने सपनों के प्रति सकारात्मक और आशापूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। पांचवा तरीका, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमें खुद के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए, यहां तक कि
अकेले में भी हमें खुद से अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहे गए शब्दों में बड़ी ताकत होती है। जैसे उत्साहपूर्ण